जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 12 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 12 दिसंबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपको लोगों ने पास्ट में बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था, या फिर आपके पार्टनर ने। किसी तरह की ईगो फाइट चल रही हो सकती है आप लोगों के बीच में। मे बी आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं एंड आप लोग अपने में मस्त हैं। यस, मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में दिख रहे हैं। आप लोग अपने पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश फील हो रहे हैं अपने पार्टनर को। उनको लग रहा है जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उनका कुछ भी हो जाए, आप जो हैं अपने में मस्त हैं। या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 3, 3, 2, 2, 4, 3, ओ माय गॉड, एंड 13। यहाँ पे तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है वही सब जगह। 333 333 आपको दिख रहा होगा। 22, 44, सारे ट्विन नंबर ऐसे ही आए हैं। बॉटम की एनर्जी 9 है। पैश पैश सॉरी, पैशन, अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें। मे बी आप लोग डिटैच हो चुके हैं हर चीज़ से। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आपको किसी की नीड ही नहीं है। सॉरी सॉरी। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत स्पीड से आपके पार्टनर आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये आप ही के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। देखिए, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में फॉर ग्रांटेड लिया था। इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी थी आपको, क्योंकि यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दो दो कार्ड आए हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, आपके में भी आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, आप लोगों ने किसी से मूव ऑन किया है, आप लोग सिंगल सेपरेटेड हो सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग की है एंड उस न्यू बिगनिंग में अब आप लोग हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा डिटैच। जैसे कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे लोगों को लगता है कि वो लव में किसी से मूव ऑन नहीं कर सकते, या फिर वो किसी को छोड़ नहीं सकते, या फिर किसी से डिवोर्स नहीं ले सकते। लेकिन जब वो ये तगड़ा वाला स्टेप उठा लेते हैं तो फिर वो इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं। हैबिचुअल का मतलब ये नहीं है कि सबको छोड़ते रहते हैं, लेकिन ये रहता है कि फिर उनके लिए इतना हैवी नहीं होता है किसी से मूव ऑन करना। ओके, क्योंकि फर्स्ट टाइम हर चीज़ हैवी लगती है। जब आप किसी काम को फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपको बहुत रोना होता है, बहुत पेन होता है, बहुत हेडेक होता है। जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम आप जब फर्स्ट टाइम देते हैं तो आपको लगता है बहुत टफ होंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जब आप देते रहते हैं तो आप उसी के हैबिचुअल हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि आपने जब अपने पार्टनर को डिवोर्स दिया था या आपने किसी से मूव ऑन किया था तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि फिर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया, क्योंकि एक बार जैसे आपने अपना दिल पत्थर का कर लिया एंड देन अब आप किसी से इतना अटैच ही नहीं होते हैं, किसी को इतना भाव नहीं देते हैं, या किसी से इतना दिल ही नहीं लगाते हैं। क्योंकि एक तो ये भी हो जाता है ना कि जब आप किसी से मूव ऑन करते हैं तो अब आप इस चीज़ को लेके फियरफुल हो जाते हैं कि आप फिर से किसी से प्यार ना कर बैठें, ऐसा ना हो फिर से आपका दिल टूट जाए। तो ये जो एक एनर्जी होती है ये जल्दी आपको किसी से कनेक्ट ही नहीं होने देती है।
ओके। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग इस वक्त सेल्फ लव कर रहे हैं, एंड पास्ट में जितने भी लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है वो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एक नज़र का वेट कर रहे हैं, जैसे किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। तो मे भी यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी एक नज़र का वेट कर रहा है, जो चाह रहा है कि आप उसको भी मौका दें, लेकिन उसको दिख रहा है कि आप लोग तो बिल्कुल टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, आप लोग तो अपनी लाइफ में बैलेंस हैं। वो आपका वेट कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप लोग अपनी लाइफ में जैसी भी है, जितना भी कमा रहे हैं, जैसी भी लाइफ है, आप उसमें खुश हैं। अब भले ही आप खुश ना भी हों, लेकिन जैसे दूसरे को तो कुछ अलग ही फील होता है ना, दूसरे को तो वो फील होता है जो वो फील करना चाहता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जबकि सबके साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दिख रहा है कि कुछ लोग तो डेफिनेटली चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन आए, लेकिन पार्टनर को कुछ अलग ही, जैसे कि आप लोगों को लगता है कि पार्टनर बड़े खुश हैं, लेकिन वो खुश थोड़ा ना होते हैं। ऐसे ही उनको भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बड़े मस्त हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। तो कुल मिला के ये पार्टनर स्पीड से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं ऐसा। अब यहाँ पे कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि मैडम, आप कहती हैं स्पीड से आ रहे हैं, स्पीड से आ रहे हैं, उनका दिल कर रहा है स्पीड से उड़ के पहुँच जाए, तो क्या वाकई में उनके पंख निकल आएंगे, वो उड़ते हुए आ जाएंगे? तो ये इतना, मतलब वर्ड टू वर्ड पकड़ना ठीक नहीं होता है कि मैंने कह दिया कि वो स्पीड से आ गए हैं तो वो आ गए, क्योंकि सबकी डेस्टिनी अलग है। कुछ लोगों के आते भी हैं, लेकिन कुछ सबके नहीं आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपना फ्यूचर आप ही के साथ चाहिए। ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि ये जो हैं, या तो किसी कनेक्शन से निकल रहे हैं, या ये खुद अपने किसी ट्रेड को छोड़ रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा डिवाइन को सरेंडर किए हुए थे कि जब ईश्वर की मर्जी होगी तब आप आ जाएंगे, तब आप इनको मिल जाएंगे, या कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप इनके हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ इनको होता हुआ नहीं दिखा, तो इनको अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। ये इंतज़ार करते करते बिल्कुल थक चुके हैं, एंड इनको आपकी एनर्जी भी ऐसी लग रही है जैसे आप भी डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि जैसे आपने भी इंतज़ार करना अब बंद कर दिया है। तो ये जो फीलिंग है ये इनको डरा रही है। इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप इनको हमेशा के लिए छोड़ दें, या फिर जैसे कि इंसान के अंदर एक हैबिट होती है जो ख़त्म हो जाती है। जैसे आप किसी से डेली बात करते हैं तो वो हैबिचुअल हो जाएगा आपकी बातों का, लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, फिर क्या होता है, वो हैबिट ख़त्म होने लगती है। भले ही पेनफुल कंडीशन में ख़त्म हो, लेकिन ख़त्म तो हो ही जाती है। तो 13 एंड 3 हो गया 16, 3 13। आपको ऐसे नंबर दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं, 3 13, 3 13, एंड यहाँ पर 16। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई टॉवर ऐसा आया है, बिजली गिर गई। हो सकता है ये आपको छोड़ के भाग गए थे, इन्होंने आपसे कनेक्शन ख़त्म कर लिया था। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, किसी तरह का टॉवर मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में लेके आए थे, एंड अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, ये आपके पास फिर से आना चाहते हैं। इनको लग रहा था कि जैसे आप इनके बिना रह नहीं पाएंगे, आप ही इनको इनको अप्रोच करेंगे, लेकिन बहुत लंबा वक्त गुजर गया इंतज़ार करते करते, एंड अब इनको लग रहा है कि आपको तो इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये भी हो सकता है। कई बार लोगों को ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अगर हम ना होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, क्योंकि दुनिया कभी रुकती नहीं है। लाइफ इज नेवर लाइफ नेवर वेट्स एनीथिंग। 13 एंड 4 17। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं। इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास अप्रोच करेंगे तो सब कुछ बेटर हो जाएगा, तो इसी वजह से ये आ रहे हैं आपके पास। मतलब इनको लग रहा है कि चलो ठीक है, तुम ना सही तो हम सही, हम ट्राई कर लेते हैं। मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, उससे ये डिस्कस कर रहे हैं, या फिर इन्होंने किसी से अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से कंसल्ट किया है, तो वहाँ से इनको गाइडेंस दी जा रही है कि आप जाओ, अगर वो नहीं आ रही है तो तुम चले जाओ। इस तरह की एनर्जी इनको फील हो रही है। यस, किसी ने इनको गाइड किया हो सकता है। 3 3 6। ये कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे किसी फंक्शन पार्टी में मिला हो, या फिर आप लोगों ने साथ में खूब सेलिब्रेट किया है। आप 3 लोगों का ग्रुप है। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है कि
आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। ये कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हैं। एंड इनको दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप मज़े में हैं। इनको आपके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। वो एनर्जी पहले ही आ चुकी है। ट्विन 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 सब जगह, सोलमेट सोलमेट। दो पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2-3 सिचुएशन तो दिख ही रही हैं। यस, 3 to 5 ये पर्सन आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे कोई नया पर्सन भी दिख रहा है जो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, जो देख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है, जो आपके साथ सोलमेट जैसी फीलिंग फील कर रहा है। वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आना चाहता है। इनको भी आपके साथ सोलमेट वाला कनेक्शन फील हो रहा है। 8 to 10। यस, अगर आपका किसी के साथ डिवोर्स हो चुका है, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, तो भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपका कार्मिक था। उनके साथ आपका कर्मा क्लियर हो चुका है एंड अब आपकी लाइफ में नए नए लोग आ रहे हैं, या कोई पास्ट का भी आ रहा है तो वो भी न्यू एनर्जी में आ रहा है। यस, 3 to 5। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी इनके साथ हुई थी, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप इन्हीं के हैं एंड आपको इनसे कोई छीन नहीं सकता है। 13 to 15, यहाँ पे कोई फेक लेडी हो सकती है। मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो मुझे इतनी देर से दिख ही रही है। यस, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन था जो बनता बहुत ज़्यादा सगा है, लेकिन वो सगा है नहीं, वो आस्तीन का सांप है। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर के सामने क्लियर हो गई है। मे बी इसी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ कर चले गए थे, लेकिन अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप सही थे एंड ये पर्सन गलत है, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आई थी। यस, तो उस पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि आप वाकई में स्पिरिचुअल हैं एंड ये जो थर्ड पार्टी है ये फेक है। इसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये दिक्कतें आई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी एंड ये आपको छोड़ के चले गए थे, तो अब ये भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। वही मैं कह रही थी कि 3-4 सिचुएशन मुझे दिख रही हैं, तो कई सारे लोग वापस आ रहे हैं। अब किसके वापस आएंगे ये तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट डेफिनेटली पार्टनर्स को अकल आ रही है, वो वापसी कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट वाली कंडीशन आ चुकी है, तो डेफिनेटली जो लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, वो तो पक्का वापस आने वाले हैं। एंड बाकी जो कार्मिक हैं, उन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कर्मा क्लियर होने थे, इस वजह से आपके साथ उनकी दिक्कतें चल रही थी, लेकिन अब जब कर्मा क्लीन हो चुके हैं तो वो न्यू एनर्जी में आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ओके, लेकिन आपको बस सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है, अपने ऊपर फोकस करना है। अगर आप दिन रात उनको याद करेंगे, आप उनके पीछे मतलब परेशान रहेंगे, तो फिर आने में दिक्कत होगी, फिर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होगी। ओके, अपने में रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपको जब इस एनर्जी में देखेंगे आपके पार्टनर, तभी आएंगे। ओके गाइस, जय माता दी।